मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है। 2026 वो साल है जहां आप सिर्फ जी नहीं रहे होंगे, आप खुद को नए से डिजाइन कर रहे होंगे। मिथुन राशि वालों, एक तरफ लगन में बैठे बृहस्पति आपको बड़े सपने, बड़ी सोच, बड़ी भूख दे रहे हैं। दूसरी तरफ दशम भाव में बैठे शनि आपसे कहेंगे कि अब असली मेहनत दिखा दो बेटा, दिस इज योर मूवमेंट, दिस इज योर साल, जहां पर अब लाइफ स्लो बहुत चल चुकी, अब उसे थोड़ा फास्ट पेस पे चलाना। यहाँ पर आप पाएंगे कहीं ना कहीं आप अपने जीवन के इस स्टेज में अब एक मुख्य किरदार बन चुके हैं और आपको लगेगा कि जो कुछ करना है, जो कुछ बदलना है, मेरे ही भरोसे होगा, किसी और के भरोसे बैठना मुझे बंद कर देना पड़ेगा। मिथुन राशि वालों, तैयार हो जाइए। साल 2026 आपसे एक ही डिमांड करेगा, हाफ हार्टेड लाइफ अब छोड़ दो, फुल पावर वर्जन एक्टिवेट करो। और अगर एक जनरल व्यू समझे साल 2026 का आपके लिए, तो साल की शुरुआत से 2 जून तक का बृहस्पति आपके पहले भाव यानी कि लगन में बैठकर आपको कॉन्फिडेंस, ग्रोथ, माइंडसेट, अपॉर्चुनिटी की स्मेल और जिंदगी को एक्सपेंड करने की सोच देंगे। लेकिन इसी के साथ एक्सेस खाना, थोड़ा फूडी बन जाना, कंफर्ट थोड़ा ज्यादा बढ़ जाना, ये भी बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आप कहोगे कंफर्ट को छोड़ो यार, कब तक करेंगे, कब तक मैं आलस इस तरह लेथार्जी फील करूंगा। और मई और जून के टाइम पीरियड तक आते आते आप एक एक्टिव पर्सनालिटी बन जाएंगे, इवन इस तरह की शायद आप खुद अपने आप को ना पहचाने या आपके घर वाले कहें यार अब हमारा लड़का, हमारी लड़की, हमारी बिटिया अब ज्यादा बेहतर बन चुकी है, एक अच्छे इंसान के रूप में बेहतर बन रही है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक का जुपिटर दूसरे भाव में उच्च होकर बैठना, ये फेज आपका गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ होगा, जहां पर फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, अच्छा पैसा आप कमाएंगे, नॉलेज आपकी गेन करेंगे, कम्युनिकेशन से कई सारे कॉम्प्लेक्स जो डील थी या जो कई सारे कॉम्प्लेक्स जो रिलेशनशिप के इश्यूज थे वो भी आप हटा पाएंगे। 31 अक्टूबर के बाद जुपिटर फिर से एवरेज रिजल्ट आपको देने लगेंगे, लेकिन ओवरऑल प्रोटेक्शन आपका चलता ही रहेगा। साल भर दशम भाव में शनि बैठकर करियर, इमेज और जिम्मेदारी पर स्पॉटलाइट रखेंगे और उसकी दृष्टि चौथे घर पर पड़ेगी, जिससे परिवार, प्रॉपर्टी मैटर्स को भी सीरियस बना देगा। राहु केतु एजुकेशन, बिलीफ सिस्टम, परिवार और स्पीच के आसपास हल्का सा प्रेशर बना सकते हैं आपके लिए। ओवरऑल 2026 मिथुन राशि के लिए मेहनत ज्यादा, रिवॉर्ड सॉलिड, लेकिन डिसिप्लिन कंपलसरी वाला साल होने वाला है। अब अगर हम थोड़ा फोकस करें आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो क्योंकि शनि यहां पर बहुत ज्यादा आपको करियर ओरिएंटेड व्यक्ति बनाने में लगे हुए हैं, बिजनेस हो या फिर जॉब हो, दशम भाव में बैठे शनि आपको कह रहे हैं कि बेटा बहुत कंफर्टेबल हो गए तुम अपने काम में, बहुत अपना डेली रूटीन एक जैसा फॉलो होने लग गया है, अभी मजा नहीं आ रहा, अभी इसको बदलो। अब आप कहोगे नहीं यार इतना कंफर्ट सब सही चल तो रहा है, क्या ही बदलूं मैं। तब ये शनि आपके जॉब में प्रॉब्लम क्रिएट कर कर आपसे चेंज करवाएगा, क्योंकि शनि यहां पर अब आपको, अगर आपने चेंज इस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 में नहीं किया है, अगर कर लिया है तो कोई चेंज बड़ा एक्सपेक्ट मत करिए अगले साल, लेकिन अभी नहीं किया है तो ये सारी बातें आप अगले साल एक्सपीरियंस कर सकते हो। और यहां पर सबसे पहले जॉब में दिक्कत क्रिएट करेगा, फिर आपको चेंज करवाएगा, बदलाव करवाएगा, बिजनेस में थोड़ा रेवेन्यू डाउन करेगा, फिर आप नई नई टैक्टिक्स ढूंढोगे, नए नए तरीके ढूंढोगे। इस पूरे प्रोसेस में आप बहुत सारी लर्निंग करोगे, सीखोगे, आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाओगे और फिर जाकर आप बाउंस बैक करोगे। तो देखिए शनि के सिखाने का और काम करने का तरीका ऐसा ही होता है और साल 2026 में आप इसको और ज्यादा स्ट्रांगली एक्सपीरियंस करेंगे। इस टाइम पीरियड में बृहस्पति यहां पर आपके सेकंड हाउस में एक्सॉल्टेड होकर बैठेंगे, स्पेशली जून के महीने में, और उसके बाद के टाइम पीरियड में भी। तो सफलता, रिस्पेक्ट और पैसे से लेकर कोई ज्यादा कॉम्प्रोमाइज शायद आपको नहीं करना पड़ेगा। एजुकेशन, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, टीचिंग, लॉ, कोयला, आयरन टाइप के अगर फील्ड में आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, मेहनत इस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो यहां पर अच्छे रिजल्ट मिलते हुए, एवरेज से बेटर रिजल्ट मिलते हुए नजर आते हैं। 18 सितंबर से 12 नवंबर का जो टाइम पीरियड है, इसमें आप थोड़ा कॉशियस रहिएगा। अनवांटेड ट्रैवल दिखाई देते हैं, स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, नींद की कमी, नींद की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ऑफिस में गॉसिप वगैरह आपको काफी ज्यादा हो रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह जो इन जनरल चलती रहती है उसे अवॉइड करना जरूरी हो जाएगा। किसी के अगेंस्ट कुछ बोलना, पीठ पीछे बात करना या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना खुद का, ये सबसे बहुत बचिएगा, अदरवाइज आपकी इमेज खराब होगी, आपके जो बदनामी है वो ज्यादा फैलने लगेगी। पैसे की तरफ अगर देखें, धन का भाव, धन के एस्पेक्ट को अगर देखें, तो साल 2026 पिछले साल से क्लियरली बेटर है। पहले जुपिटर आपके 12th हाउस में थे, एक्स्ट्रा खर्च आपसे करवाते थे, कंफ्यूजन, अब आपके धन भाव में ही आकर बैठ गए हैं। स्पेशली जून के बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ बेकार के खर्चे धीरे धीरे आप कम करेंगे, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपका इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट के बारे में और ज्यादा अवेयर होंगे, जरूरत की चीजों पे पैसे खर्च करने वाले व्यक्ति बनेंगे और कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स ऐसी बदल जाएंगी कि आपकी लाइफ का ये फाइनेंसेस को लेकर एक टर्निंग पॉइंट अगर साबित हो जाए
तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आपके लिए बेस्ट फाइनेंशियल फेज या फाइनेंशियल ईयर साबित हो सकता है। आमदनी भी स्ट्रांग है, इनकम सोर्सेज क्लियर है, सही जगह से पैसा आ रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट है बचत भी हो रही है। इस दौरान में अगर आप बजटिंग, इन्वेस्टमेंट और सेविंग डिसिप्लिन रखोगे तो साल खत्म होने तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का रियल जो मीनिंग है वो आप समझ पाओगे। 31 अक्टूबर के बाद जुपिटर नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन वीनस के साथ और शनि का न्यूट्रल रोल आपको स्टेबल रख सकता है। राहु और केतु फाइनेंसेस में ज्यादा ड्रामा नहीं कर रहे हैं इस साल, तो आप खुश हो जाइए। बस थोड़ी सी ग्रीड और इंपल्सिव स्पेंडिंग से बचना होगा, पर वैसे आप बचोगे है नहीं, इतना चलता है, इंसान है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चलता रहता है। एक लाइन जरूर याद रखिएगा कि इस साल पैसे तो आएंगे, लेकिन जो उसे होल्ड करना सीख गया है वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। अब थोड़ी एजुकेशन की और स्टूडेंट्स की अगर बात कर लें तो साल 2026 एक सपोर्टिव ईयर है। कंफर्ट जोन से बाहर आपको तो खींच कर निकालेगा और आपको रियल मैदान में पटक देगा। लगन में बैठा यहाँ जुपिटर, साल की शुरुआत में ही आप पाओगे कि आपको पढ़ाई की जो इंपॉर्टेंस है, जो बेसिक एजुकेशन की, हायर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है, विजडम, लर्निंग, पढ़ने की वजह से इंसान कितनी जल्दी स्पीड से आगे बढ़ सकता है। जो चीजें लोग अपनी गलतियां अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अगर आप वो किसी अच्छे टीचर से पढ़ो तो आप खुद सीख जाते हो। ये वाली चीजें काफी स्ट्रांग है। टीचर, मेंटर, सीनियर लोग आपको सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं, उनकी बातें आप जरूर मानिए। हम हैं, बाकी सारे पानी कम है, हवाबाजी में थोड़ा कम रहिएगा। बस आपको अपना यहाँ पे आलस साइड पर रखकर पढ़ाई करते रहना है और बार बार अपने टीचर्स के पास जाते रहिए और उनसे राय मशवरा मांगते रहिए। स्पेशली पूरे 6 महीने जो शुरुआत के होने वाले, वहां पर आपको ऐसा करना चाहिए। आप में से कई सारे लोग किसी प्रोफेशनल कोर्स में अपने आप को एनरोल करवाएंगे या करियर लिंक जो स्टडीज होती हैं, जैसे मैनेजमेंट है, लॉ है, होटल मैनेजमेंट है, ट्रेवल है, टूरिज्म है, बिजनेस स्टडीज है, फाइनेंस टाइप के कई सारे सब्जेक्ट अगर आप सीख रहे हैं, परफॉर्मेंस आपका बेटर रहेगा। रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए भी ये पीरियड बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है। 31 अक्टूबर के बाद रिजल्ट आएगा तो काफी ज्यादा आपकी सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब थोड़ी बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। तो यहाँ पे आपकी राशि के 2026 में कहूं तो हेल्थ एवरेज या एवरेज से बेटर दिखाई देती है, लेकिन बहुत ऐसे खास नहीं नजर आती है। हैबिट्स आपकी थोड़ी बदलनी पड़ेंगी आपको, वही डिसाइड करेंगी कि आपका ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यहाँ पे जुपिटर आपकी भूख को थोड़ा सा बढ़ा रहा है, तो शायद आपकी खाना ज्यादा खाने की आदत पड़ जाए, क्रेविंग ज्यादा होने लग जाए। अगर आप में से पहले स्वीट टूथ है किसी का जो मीठा ज्यादा खाता है और ज्यादा शुगरी चीजें, मीठी चीजें ज्यादा कंज्यूम करेगा, जिस वजह से आपका थोड़ा हेल्थ ऊपर नीचे हो सकता है। ओवर ईटिंग, ऑयल या मिठाइयाँ बहुत ज्यादा खाना, लेट नाइट स्नैकिंग, इरेगुलर रूटीन, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ये आदतें बिल्कुल नहीं अपनानी है। 2026 में इतना अच्छा साल है मिथुन राशि वालों आपके लिए, तो इस चीज की खाने की हैबिट से या एक टेम्पटेशन से इसको गड़बड़ मत करिए। जुपिटर के साथ एक और पैटर्न नजर आता है कि इंसान कभी कभी अपनी नेचर के अगेंस्ट जाकर भी खाने पीने और जो चीजें मैंने अभी तक ट्राई नहीं, जैसे जो वेजिटेरियन है, नॉनवेज कभी ट्राई नहीं किया, तो आप कहेंगे लाओ यार ट्राई कर लेते हैं, इससे क्या ही होता है, इस तरह से भी जाएंगे। तो इस चक्कर में बस अपनी हेल्थ को आप सेक्रीफाइस मत करिएगा, बाकी सब ठीक है। डाइजेशन, वेट, शुगर, गैस, एसिडिटी, ये कुछ इश्यूज बन जाएंगे अदरवाइज, और इन सब में अगर आपको नहीं पढ़ना तो हेल्थ पे आप ध्यान दीजिए। अब चलिए थोड़ा दिल के मामले की बात कर लेते हैं, यानी रिलेशनशिप और लव लाइफ की बात कर रहे हैं। मिथुन राशि के लव लाइफ साल 2026 में जनरली पॉजिटिव है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र तकरीबन पूरे साल आपके फेवर में ही है और 2 जून तक जुपिटर की पंचम दृष्टि भी आपके प्यार और स्वीटनेस, डेप्थ और स्टेबिलिटी आपको देगी। आप बस अपने पार्टनर को ना एक मैच्योर पार्टनर में बदलते हुए देखना चाहते हो और आप देखोगे भी। यहाँ पर आप अगर कहो तो जो लोग बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हैं, वो अपनी रिलेशनशिप की एक सेकंड फेज, एक सेकंड इनिंग को एक्सपीरियंस करेंगे, जहां पर बहुत ज्यादा बातें नहीं हो रही हैं, बहुत ज्यादा लड़ाइयां भी नहीं हो रही, एक शांति, एक कामनेस है और एक मैच्योरिटी से कहीं ना कहीं दिल कनेक्ट है। जो लोग बिल्कुल नए नए रिलेशनशिप में आए हैं वो तो बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग से गुजरेंगे, जूझेंगे, एक दूसरे को जज करेंगे, इमोशनल कनेक्शन को तोड़ मरोड़ कर स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए, हम जब साथ में आते हैं रिलेशनशिप में, वो गलतियां कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे हमें माफ करके सिखा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, मौका दे रहे होते हैं, तो रिलेशनशिप और ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो शादी के योग, विवाह के योग हो चुके हैं, तो साल की शुरुआत में अगर आपका विवाह हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि साल के मिड के बाद विवाह के बहुत ज्यादा अच्छे योग आपके नहीं बनते, फिर अगले साल 27 में बनेंगे जाकर, तब तक शायद लेट हो जाएगी। लेकिन ये बात क्योंकि राशि से बता रहा हूं, आपकी कुंडली कुछ अलग भी कह सकती है। यहाँ पर बस ध्यान इतना देना है आपको, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है। छोटी मोटी रुकावटें आपकी मैरिज में जरूर आएंगी, डिले होना, फैमिली का रेजिस्टेंस होना, प्रेशर क्रिएट होना। तो ये साल उतना अच्छा नहीं है कि आप अपने
कि मम्मी आपको एक बात बतानी थी कि हम पिंकी से बहुत प्यार करते हैं, उसको बहू बनाना चाहते हैं। ये साल बहुत अच्छा नहीं है अपने लव रिलेशन को अपने पेरेंट्स के सामने इंट्रोड्यूस करने का। थोड़ा और वेट कर लीजिए, थोड़ा और घूम फिर लीजिए, उसके बाद सही समय आने पर आप ये बात अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को बता सकते हैं। एक वार्निंग और है, बाउंड्रीज तोड़कर एक्सट्रीम फिजिकल या फिर रेकलेस रिलेशन में जाकर आप खुद अपने लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा।